अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनर्शिया से रिलेटेड। नेक्स्ट है अपने पास इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी, अयोग्यता होता है। इनर्शिया क्या होगा? इनएबिलिटी, अयोग्यता। सर कैसी अयोग्यता? किसी ऑब्जेक्ट की वो इनएबिलिटी, वो अयोग्यता जिसके कारण वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन में खुद से चेंज नहीं कर सकता और होने वाले चेंज का अपोज करता है। क्या लिखेंगे? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट टू चेंज इट्स यूनिफॉर्म मोशन, not to change its uniform motion, rest and direction by itself, अपने आप से एक समान गति, स्थिर अवस्था और दिशा में कोई परिवर्तन ना कर पाना, and also oppose any change in it, अगर आप इनमें चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसका अपोज करेगा ये। एंड ऑल्सो अपोज एनी चेंज इन इट, ये क्या कहलाएगा अपने पास? इनर्शिया कहलाएगा। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का गुण है, किसी वस्तु का गुण है, किसके कारण? उस वस्तु के अंदर द्रव्यमान के कारण। Due to mass of object, due to mass of object, greater the mass of object, greater the mass of object, more will be inertia. अगर मास ज्यादा, इट मीन्स ये इनएबिलिटी, इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जड़त्व भी ज्यादा होगा। सर क्या अकेले मास पे डिपेंड करता है? नहीं, जनरली ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। हायर डेंसिटी मोर इनर्शिया, लोअर डेंसिटी लेस इनर्शिया। तो वो चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन आपने देख ली होगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन, इन तीनों में चेंज नहीं कर पा रहा है, उसका अपोज भी कर रहा है, मास के कारण ये होता है। उसके बाद देखिए लॉज ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम। लॉज ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम। जड़त्व के नियम क्या क्या है? जड़त्व के नियम क्या क्या है? इनर्शिया, चलिए देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन नियम बनेंगे यहां से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अपने आप से रेस्ट में चेंज ना कर पाना और चेंज का अपोज करना। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया जड़त्व का गति का नियम क्या कहेगा कि अपने आप से अपने मोशन की स्टेट में चेंज ना कर पाना और उसमें होने वाले चेंज का अपोज करना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहेगा कि अपने आप से अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर पाना और होने वाले चेंज का अपोज करना। ये तीनों अपने पास नियम, ये तीनों जो इनर्शिया के नियम है किसने दिए हैं? गिवन बाय, तो अपने मान साइंटिस्ट गैलीलियो ने ये दी, गिवन बाय गैलीलियो। लॉज ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो। आगे जाके यही लॉज ऑफ इनर्शिया न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वो सारी चीजें आज हम सीक्वेंस से देख रहे हैं। स्टूडेंट्स इससे आगे देखिए, मैंने डिस्कस किया था कि डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन, ये चीज अपने पास। डेंसिटी का यूनिट क्या रहता है?
यूनिट रहता है अपने पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर। ये हम इसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आप डेंसिटी से क्या जानना चाह रहे हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास हायर डेंसिटी, कंपैरेटिवली हायर डेंसिटी, अगर घनत्व ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हैवी होगा, भारी होगा। और अगर ऑब्जेक्ट के पास लोअर डेंसिटी है, कंपैरेटिवली लोअर डेंसिटी, घनत्व कम है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? लाइट ऑब्जेक्ट होगा, हल्का ऑब्जेक्ट होगा। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, और डेंसिटी कहां से ज्यादा हो रही है? मास से। भाई इक्वल वॉल्यूम लेके मास अगर ज्यादा ले रहे हो तो डेंसिटी ज्यादा। मान के चलो कि वॉल्यूम एक समान है, अगर मास की वैल्यू ज्यादा है यानी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है? भारी है। अब ये चीज हम लेके चल रहे हैं। इससे आगे देखो क्या कहता है। अपने पास दो दोस्त हैं, अपने पास दो दोस्त हैं, राम, श्याम, मानो, मोहन, सोहन, जो मर्जी आप मानना चाहो मान सकते हो। अब इनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है वो सुनो। इनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इनसे हमें सीखने को मिल रहा है कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट दिन भर मोशन में रहेगा, यानी कि हम दिन भर भागदौड़ करते रहेंगे, तो हो सकता है लाइफ में हम आगे जाएं, यानी कि हम कहां जाएं? फॉरवर्ड। लेकिन अगर दिन भर हम रेस्ट करते रहेंगे, एक जगह ठहरे रहेंगे, ये फॉरवर्ड आगे। दिन भर रेस्ट करेंगे तो ये कंफर्म है, दिन भर रेस्ट करेंगे तो ये कंफर्म है हम लाइफ में कहीं ना कहीं कहां जाएंगे? पीछे जाएंगे, बैकवर्ड, पीछे। रेस्ट स्थिर अवस्था। अगर दिन भर हम रेस्ट में रहेंगे तो हम लाइफ में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड रेस्ट। जैसे गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पे हम आगे की ओर गिरते हैं, कौन सा नियम है? फॉरवर्ड का है, बैकवर्ड का? फॉरवर्ड, हम आगे गिर रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन। गाड़ी के अचानक चलने पे हम पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं, किधर? पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आगे की बात करता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, पीछे की बात करता है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन ये थे बेसिक एग्जांपल। अगर एग्जांपल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें हम, तो हमें कंपैरिजन की जरूरत होती है। कैसे, वो अभी दिखाता हूं आपको। सबसे पहले कंसेप्ट समझो। मेरे पास 1 kg आयरन है और मेरे पास 1 kg कॉटन है, कौन सा भारी होगा? सर दोनों का मास एक जैसा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दोनों का वॉल्यूम एक जैसा है। यस और नो? नो। इसका वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा, आयतन अगर ज्यादा होगा तो घनत्व कम रहेगा, इसकी डेंसिटी लो रहेगी। इसका मतलब ये क्या है? हल्का है, लाइटर ऑब्जेक्ट है। और इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब ये क्या है? भारी ऑब्जेक्ट है। तो अब मुझे आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो गया कि डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है। डेंसिटी का कंसेप्ट ये नहीं कि अगर इक्वल वॉल्यूम में जिसकी मास की वैल्यू ज्यादा है वो भारी ऑब्जेक्ट होगा। अब एक एग्जांपल देखो। मान लो ये कपड़ा है और इस कपड़े पे डस्ट पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। अब ये कपड़ा भारी होगा या डस्ट पार्टिकल्स? सर कपड़ा बड़ा है, कपड़ा भारी नहीं मेरे भाई। कपड़ा बड़ा है लेकिन वजन, दोनों को एक बॉक्स के अंदर रखो, एक बॉक्स को कपड़े से भर दो और एक बॉक्स को इस मिट्टी से या डस्ट पार्टिकल से भर दो, वजन किसका ज्यादा?
सर अब तो मिट्टी का ज्यादा। तो इक्वल वॉल्यूम देने पे जिसका वजन ज्यादा, जो भारी आ रहा है, वो हैवी। तो यहां पे कंपैरिजन किया तो हमें क्या मिला, डस्ट पार्टिकल हैवी और कपड़ा लाइट यानी कि हल्का मिला। अब यहां से अगर हम इस कपड़े को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, ऐसे एकदम से सडनली इसको हम इधर खींचते हैं या डंडे से इसकी पिटाई करते हैं तो भी ये इधर ही मूव करेगा। तो क्या होगा, कपड़ा तो इधर आगे की ओर आ जाएगा, कपड़ा तो इधर आगे की ओर आ जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल पीछे रह गए, ये यहीं नीचे गिर जाएंगे, डस्ट पार्टिकल यहीं नीचे गिर जाएंगे। अब यहां से देखो भारी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, सर भारी तो कहां पीछे रह गया। तो भारी ऑब्जेक्ट अगर पीछे रह गया तो कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। भारी ऑब्जेक्ट अगर पीछे रह गया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप चीजें थोड़ी बहुत आपको समझ आनी शुरू हुई होंगी। भारी ऑब्जेक्ट पीछे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, भारी ऑब्जेक्ट आगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल देखो, तो कपड़े को डंडे से पीटकर साफ करना, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, जड़त्व का स्थिर अवस्था का नियम है। एक ग्लास लिया है मैंने, इस ग्लास के ऊपर मैं एक कार्डबोर्ड रख देता हूं, इस तरीके से मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया इसके ऊपर, ये कांच है, मान लो इस बर्तन के अंदर पानी है, मैंने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक कॉइन रख देता हूं, ये मान लो मैंने एक कॉइन रख दिया है। अब इधर से मैं इसे फ्लिक करूंगा, इधर से मैं इसे फ्लिक करूंगा, इस तरीके से मैं इसे फ्लिक करूंगा। तो फ्लिक करने पे आपको पता है कार्डबोर्ड यहां जाके गिरेगा, कार्डबोर्ड इस तरीके से यहां जाके गिरेगा। लेकिन सिक्का कहां गया है, अचानक से अगर आपने फ्लिक किया है तो सिक्का यहीं वापस पानी के अंदर गिर गया। अब सर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट या मोशन है, तो यहां ध्यान से देखो, जितनी जगह सिक्के ने घेरी है उतनी जगह अगर हम कार्डबोर्ड गत्ते को देते तो वजन किसका ज्यादा, सर सिक्के का ज्यादा। दोनों अगर बराबर जगह घेरते तो वजन किसका, सिक्के का ज्यादा। अब ज्यादा वजन बराबर जगह देने पे वजन ज्यादा, इसका मतलब है डेंसर यानी कि हैवी। तो यहां सिक्का हैवी है, हैवी ऑब्जेक्ट कहां रह गया है, पीछे रह गया है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये एक कार है और ये है आंख। अब कार भारी है, ये हैवी है या हम भारी हैं, सवाल ये उठता है। कार भारी है या हम भारी हैं, सवाल ये उठता है। कैसे देखें, मान लो इसकी लेंथ, कार की लंबाई है 10 फीट, इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई मान लो 6 फीट और हाइट मान लो 5 फीट। ये डायमेंशन है। इतने ही डायमेंशन का एक रूम तैयार करो, इतने ही डायमेंशन का एक रूम तैयार करो। अब यहां से अगर गाड़ी का वजन मान लो जितना भी आपको मानना है मान लो। अब यहां देखो, ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा, पांचवा, इस तरीके से इस पूरे रूम को इन व्यक्तियों से फिल कर दो, इस तरीके से ऊपर नीचे। जब ये ऊपर तक फिल हो जाएगा तो यहां लेटे हुए इंसान का वजन ज्यादा आएगा या इस गाड़ी का वजन ज्यादा, क्योंकि इतनी जगह पे मान के चलो सैकड़ों इंसान आ सकते हैं। तो यहां लेटे हुए व्यक्ति का वजन ज्यादा आएगा, गाड़ी का वजन ज्यादा आएगा। सर ऑब्वियस है व्यक्ति का वजन ज्यादा। इक्वल वॉल्यूम देने पे वजन कहां ज्यादा आ रहा है, व्यक्ति का वजन ज्यादा आ रहा है। तो गाड़ी का और हमारा कंपैरिजन किया जाए तो हम अपने आप को हैवी मान के चलते हैं। सर मास इसका ज्यादा था, हमारा मास कम था, लेकिन दोनों की जगह भी तो अलग अलग थी। दोनों को बराबर जगह देने पे हमारा वजन ज्यादा आ रहा है।
अब हमारा वजन अगर ज्यादा आ रहा है, इट मींस हम भारी हैं। तो यहां से देखिए, अब गाड़ी अचानक ब्रेक लगाएगी। ये कंसेप्ट यहां भी वेरीफाई करते जो हमने एग्जांपल लिए थे। गाड़ी अचानक ब्रेक लगाएगी, यहां से ब्रेक लगाया अचानक। अब भारी ऑब्जेक्ट कहां गया है? आगे। भारी ऑब्जेक्ट अगर आगे गया है तो इनर्शिया ऑफ क्या होगा? मोशन, गति का नियम। और अचानक अगर गाड़ी चल रही तो हम कहां जाएंगे? पीछे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इससे आगे क्या एग्जांपल बनता है अपने पास, वो देखो। मान के चलो ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है। इस कपड़े के ऊपर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इस बर्तन के अंदर मैंने पानी लिया है। अब मैं यहां से अचानक से इस कपड़े को बहुत तेजी से खींचता हूं। मैं इस कपड़े को बहुत तेजी से खींचता हूं तो क्या होगा? बर्तन यही रखा रहेगा और कपड़ा आगे आ जाएगा। बर्तन यही, कपड़ा आगे आ जाएगा। अब भारी कौन है? सीधी सी बात है, कपड़े कंपैरिजन में बर्तन भारी है। भारी चीज कहां रह गया? पीछे रह गया। भारी चीज पीछे, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं यहां से एक ट्रे लेके चल रहा हूं। ट्रे के अंदर मान के चलो कि एक पानी का गिलास है। मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूं। जैसे ही मैंने ठोकर, यहां लगे मुझे ठोकर, पानी का गिलास आगे गया है। फिर देखो क्या था, एक ट्रे है, उसके अंदर पानी का गिलास है, पानी डाल रखा उसके अंदर। मैं ऐसे लेके चला, मुझे यह एकदम से झटका लगा तो ग्लास आगे जाके गिर रहा है। अब कंपैरिजन करें तो ग्लास के अंदर जो पानी है वो भारी है, ट्रे के कंपैरिजन में पानी है वो भारी है। अब भारी ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, सीधी सी बात। एक और एग्जांपल देखो। मान के चलो कि एक ग्लास सीट है, कांच की एक चादर है। जैसे आप देखते हो ना विंडो के अंदर, जैसे इसे हमने विंडो के अंदर सेट कर रखा है इस तरीके से। घर में जो खिड़की होती है उसमें कांच लगा हुआ है इस तरीके से। इधर से मैं फायर करता हूं, इधर से मैं फायर करता हूं और ये बुलेट इसके अंदर छेद करते हुए आगे निकल जाते हैं। इसके अंदर छेद करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब बताओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है? तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी निकाली जाएगी इस कांच की और डेंसिटी निकाली जाएगी बुलेट की। बुलेट की डेंसिटी इस कांच की कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या हो गए? अब हैवी ऑब्जेक्ट का मोशन जो लाइट ऑब्जेक्ट है उससे क्या है? ज्यादा है। यानी कि आगे कौन जा रहा है? भारी ऑब्जेक्ट। भारी ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। भारी ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है इसे पार करते हुए तो इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहला एग्जांपल अपने पास है डंडे से पीटकर कपड़े को साफ करना। दूसरा एग्जांपल अपने पास पेड़ को हिला के फल को गिराना, टहलनी से फल को गिराना। तीसरा एग्जांपल है कि गाड़ी के अचानक चलने पे हम पीछे की ओर गिरते हैं। चौथा एग्जांपल है कि इस ट्रे से अचानक से कपड़ा खींच लेने, सॉरी इस टेबल से अचानक से कपड़ा खींच लेने पे भारी ऑब्जेक्ट वहीं रखा जाता है। पांचवा एग्जांपल अपने पास सिक्के को हम फ्लिक करते हैं, सिक्का पानी के अंदर आके गिर जाता है। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में हमारे पास सबसे पहला है बुलेट वाला, कांच से बुलेट का गुजरना, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पे हम आगे की ओर गिरते, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा मैंने ट्रे वाला एग्जांपल लिया कि ये आगे जाके गिरता अचानक से, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इस तरीके के जो एग्जांपल रहेंगे अपने पास, जैसे गाड़ी के अंदर रखा हुआ खिलौना, जैसे गाड़ी ब्रेक लगाए खिलौना आगे गिरता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। बस के ऊपर रखे हुए सामान को हम बांध देते, टाई अप कर देते रस्से से। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रेक लगेगा वो आगे जाके गिरेगा। तो ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो इस तरीके से आपको
दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कंपेयर करके फिर आपको अंदाजा लगाना है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसके रिस्पेक्ट में, अगर वो आगे जा रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर वो पीछे जा रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अपने पास वो देखें। जैसे गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेने पर, अगर गाड़ी अचानक से लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेती है, जैसे अचानक से इधर मूव करे, तो पैसेंजर कहां गिरेगा? राइट हैंड साइड में। पैसेंजर कहां? राइट हैंड साइड में। तो किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। उसके अलावा सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ता है, अभी केंद्रीय बल लगाना पड़ता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? यहां सीधा निकल जाएगा, यहां से सीधा निकल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं। अब ये सीधा क्यों निकल रहा है? क्योंकि अपने आप से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, और वो किसकी वजह से? जड़त्व के दिशा के नियम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। आप यहां पे थे, आपने एक रस्सी के साथ पत्थर बांधा हुआ था और इस तरीके से इसे घुमा रहे थे। जिस पॉइंट पे आपने रस्सी को छोड़ दिया वो एकदम से सीधी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे आगे वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इसी तरीके से आप देखते हो कि जैसे साइकिल का टायर होता है, उसके ऊपर मान लेता हूं मैं ये डस्ट लगी हुई है, तो जैसे ही ये रोटेट करता है तो डस्ट यहां से पीछे की ओर जाती है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगी। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के एग्जांपल थे। इनर्शिया के नियम गैलीलियो ने दिए हैं। इनर्शिया को डिफाइन डेंसिटी के बेस पे करते हैं और इनर्शिया मास के ऊपर बेस्ड होते हैं। डिफाइन कैसे करें? इक्वल वॉल्यूम लेके जिसका वजन ज्यादा आ रहा है वो भारी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो मोशन, भारी ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो रेस्ट। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। और दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे आप ई रिक्शा में बैठे हो, अचानक वो लेफ्ट टर्न लेगा, आप राइट में जाके गिरते हो, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपको इनर्शिया को डिफाइन करना है। इनर्शिया के नियम गैलीलियो ने दिए हैं। अब यही इनर्शिया के नियम न्यूटन के पहले नियम में आपको देखने को मिले।